भारत में तेल का हाहाकार, ईरान जंग और हॉर्मुज़ की नाकेबंदी ने बढ़ाई टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम एक ऐसी खबर पे बात करेंगे जो सीधे आपकी जेब और आपकी रसोई की थाली से जुड़ी। दुनिया के नक्शे पर युद्ध के बादल मंडरा रहे, लेकिन इसकी तपिश भारत के आम आदमी के किचन तक पहुंचने लगी। ईरान में जंग के हालात और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने पहले ही चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हो गया है, खाद्य तेल का संकट। हिंदुस्तान इस वक्त ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर दोहरी मार झेल रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ छिड़ी जंग ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी का डर पैदा कर दिया। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से भारत का अधिकांश कच्चा तेल आता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएगी, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकट आपकी रसोई के अंदर घुस चुका है। कच्चे तेल क्रूड ऑयल के बाद अब पाम ऑयल की किल्लत ने भारत सरकार और आम जनता की नींद उड़ा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक देश है। हमारे यहाँ हर साल करीब 9.5 मिलियन टन पाम ऑयल की खपत होती है, लेकिन हम खुद सिर्फ 4 लाख टन ही पैदा कर पाते हैं। यानी हम अपनी ज़रूरत का 95% से ज़्यादा हिस्सा विदेशों से मांगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। हम पाम ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया पर निर्भर है। भारत अपनी ज़रूरत का आधा तेल अकेले इंडोनेशिया से खरीदता है, लेकिन अब इंडोनेशिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के बाजार में खलबली मचा दी। इंडोनेशिया ने अपनी घरेलू नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पाम ऑयल का निर्यात कम करने का फैसला किया है। अब इस तेल को बायोडीजल B50 बनाने के इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया के इस फैसले का मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में हर साल 15 से 20 लाख टन तेल की कमी हो जाएगी। जब बाजार में माल कम होगा तो उसकी कीमतें बढ़ना तय है। जानकारों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आएगा। यानी जिस तेल का इस्तेमाल आप खाना बनाने, साबुन, बिस्किट और अन्य रोज़मर्रा की चीज़ों में करते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह संकट सरकार के लिए एक बड़ी आर्थिक और सियासी चुनौती बन गई है। एक तरफ ईरान इजरायल तनाव की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जिससे माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा। दूसरी तरफ पाम ऑयल की कमी से आपकी थाली महंगी होने वाली। विपक्ष और आर्थिक विपक्ष विशेषज्ञ लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह जल्द से जल्द वैकल्पिक इंतजाम तलाशे। अगर समय रहते दूसरे देशों से सप्लाई के रास्ते नहीं खोले गए या घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर नहीं दिया गया तो महंगाई का यह तूफान हर घर का बजट बिगाड़ देगा। इस वक्त हालात वाकई संगीन है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी का मतलब है पूरी दुनिया के तेल सप्लाई का रुक जाना, और इंडोनेशिया के फैसले का मतलब है किचन में बजट का बिगड़ना। आम आदमी जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, उसके लिए यह करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई है। आने वाले कुछ हफ्ते भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या सरकार इस तेल संकट को रोक पाएगी या फिर महंगाई का यह बोझ जनता की कमर तोड़ देगा? यह देखना वाकई अहम होगा। देश दुनिया की ऐसी ही आर्थिक हलचलों और आपकी जेब से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।